you can share your opinions with me. Okay? क्या ऐसा सबसे बड़ा fear है जो रोकता है communicate करने के लिए? मतलब स्टेज पे चढ़ने से जो तुमको रोक दे, क्लास में कम्युनिकेट करने से रोक दे, प्रेजेंटेशन देना हो तो रोक दे। मैम बात कर रहे थे, गर्चा मैम को मैं सुन रही थी, तुम लोगों ने उनकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस किया था? ऑल्दो जब हम यहाँ खड़े होते हैं ना, तो दिस इज अ वेरी बिग लिमिटेशन. व्हाई? बिकॉज पीपल कांट सी हाफ ऑफ द बॉडी. यू कैन जस्ट सी इतना ही दिख रहा है ना, so you can just communicate from here. Do I look confident now or not? मैंने पूरा एरिया कवर कर लिया भाई, है ना? So when I would stand like this, you can notice your professors also. They must be standing like this. Somebody at least, or they must be standing like this. Okay? They must be. देखना कभी YouTube पे जो अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं उनका, लेकिन आप उस पर ऐसे नहीं रख सकते हो, या आप बैठे हो तो उस पर ऐसे नहीं रख सकते हो. ठीक है? यू जस्ट हैव टू लुक कॉन्फिडेंट, क्योंकि हमारा माइंड जो होता है ना बेटा, वो रियल और अनरियल का डिफरेंस नहीं कर सकता है. इट डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज अनरियल. दैट इज व्हाई आई टेल यू, फेक इट टिल यू मेक इट. क्यों ऐसा बोल रही हूँ मैं कि रियल और अनरियल का डिफरेंस नहीं पता चलता है? बिकॉज वेन एवर यू सी एन इमोशनल मूवी, डू यू क्राई? व्हाई? सबको तो पता है ना कि एक्टिंग चल रही है, इट इज नॉट रियल. देन हाउ डू यू फील द सिमिलर इमोशंस which the actors must be feeling there in the particular scene? How do you start feeling that? Because we do not know, the mind does not understand what is real and what is unreal. Okay, so I was giving you the example of गर्चा मैम. उन्होंने एक हाथ ऐसे होल्ड किया था, मतलब एक हाथ उनका ऐसा था, and she used her hand, this hand, right hand. पूरा उन्होंने जितना वो यूज कर सकती थी ना, उन्होंने यूज किया. So this shows what? She could stand like this also. So do I look less confident? Yes. And when I stand like this, मतलब पूरा अथॉरिटी मेरा है यहाँ पे, मेरे आगे कोई नहीं टिकेगा. समझ रहे हो मेरी बात? पुष्पा है, झुकेगा नहीं. So you know, just observe the body language of people who are very good communicator. डर किस बात का होता है? सबसे पहले मुझे एक सबसे बड़ा डर बता दो. Whenever you are given the opportunity to present yourself in the class or in the interview room or in some functions होते रहते होंगे ना कॉलेज में, तो वहाँ पे एंकरिंग भी लगता होगा. So whenever you are supposed to present yourself as an anchor, सबसे बड़ा fear क्या होता है? हाँ. बाकी लोग क्या सोचेंगे, ये तो ठीक है, ये तो ओपिनियन ऑफ अदर्स, लेकिन सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. सो आई टोल्ड यू व्हाट इज टू बी डन. लेकिन सिर्फ इसको प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा. डेफिनेटली इट हेल्प्स, बट यू हैव टू वर्क अपॉन योरसेल्फ इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस. एंड कॉन्फिडेंस आता कहाँ से बताओ? सेकेंड फियर कोई बता सकता है, चलो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ, ये भी हुआ कि दूसरे क्या सोचेंगे हमारे बारे में, बट मुझे ये नहीं पता कि व्हाई वी आर सो मच कंसर्न about what others think about yourself or about ourselves. Okay, उनके कुछ भी सोचने से या अच्छा सोचने, आप कितना भी अच्छा कर लो, then also you cannot have control over their thoughts. Their standpoints can be different from yours. Okay, so why this much fear is there, that I don't understand. But what is that first thing? If I am saying you that tomorrow you are supposed to do the anchoring for a particular function, that too in English. Pure English. What should be your first fear? गलती कहाँ से होती है? जब हमको वर्ड्स नहीं पता होते हैं, है ना? हम कंसर्न किस चीज के लिए होते हैं? Whether I will be using the right words, correctly pronounced words or not, और वो फ्लुएंसी आएगी कि नहीं. बिकॉज यू नो, अब बोलना शुरू किया फिर अटक गए, फिर बोलना शुरू किया फिर अटक गए, फिर कलेक्ट किया अपने आप को और अटक गए. जहाँ आप एक बार अटके, दो बार अटके, उसके बाद ये हो जाता है ना कॉन्फिडेंस लेवल. तो एक और साइंटिस्ट थे, I'll show you now. Can somebody help me please? No, it's okay. Remind me, this we will continue. I need to tell you some very important facts. Dr. Mehrabian,
There was a researcher, Dr. Mehrabian, and he has given this concept of verbal and non-verbal communication skills. Okay, and according to him, those who still think, don't know it, beta, don't know it, this is not needed actually. You just try to listen and understand me. If you will ask me to give this PPT as it is, I am very much happy to give it to you. Okay, so do not note, just try to understand me. So those who think that words are really important, because I told you कि pronunciation होता है, pronunciation नहीं होता, तो somewhere गलत अच्छा नहीं feel हुआ होगा ना, somewhere it feels no कि अरे गलत बोल दिया यार, थोड़ा इंसल्टिंग फील होता है ना. तो अगर इंग्लिश में हम कंफर्टेबल नहीं है तो ऐसा लगता है ना कि अगर मैंने इसको बोल दिया कि कल को एंकरिंग करना है, प्योरली इंग्लिश में करना है, तो इसको लगेगा ना कि मेरे पास करेक्ट वर्ड्स नहीं है, आई एम नॉट हैविंग द सफिशिएंट वर्ड्स इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस माई सेल्फ. और डर ये भी लगता है कि इंग्लिश है तो हो सकता है गलत प्रोनाउंस हो. तो डॉक्टर मेहराबियन ने इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से डिनाई कर दिया. We think that words are really important in order to become an effective communicator. But Dr. Mehrabian said that in a very good communication, words count for only and only 7%. Words count for only and only 7%. It means that your verbal communication, the importance to verbal communication is only and only 7%. It counts for only and only 7%. And I'm sorry, I have to read this in order to speak to you. Okay? Remaining 93% goes for non-verbal communication. Remaining 93% goes for non-verbal communication. And non-verbal communication का मतलब अब क्या होता है? Non-verbal communication में आता है physiology, body language, and tonality. And what? Tonality. Okay? So you are hearing me from I think last half an hour. 30 मिनट्स से तो मैं बोल ही रही होंगी. तो 30 मिनट्स में तुम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में मैं गई कैसे, क्योंकि मैंने अपनी टोनालिटी, अपनी पिच को कंटिन्यूसली चेंज किया है. Whenever I am supposed to state some important fact, I slow down my speech. And whenever I am supposed to share the normal things, I speed up my speech. Okay? तो आपको ये ध्यान रखना है कि 38% goes for tonality. 38% goes for tonality. The kind of what should I say? How do you use your tonality? That goes for 38% in a very effective communication, and remaining 55% goes for body language. So 55% ये है. समझ रहे हैं? Yes. It gives you authority. And when you feel powerful inside, then अगर उस टाइम पे मैं कुछ गलत भी बोल रही हूँ ना, तो वो किसी के दिमाग में रजिस्टर नहीं होता है. हाँ, कोई पिन पॉइंट करने बैठेगा तो ऑफ कोर्स रजिस्टर होगा, बट दैट डजंट मैटर, बिकॉज मैक्सिमम जो लोग हैं वो क्या देख रहे हैं? डू आई लुक कॉन्फिडेंट और नॉट? यस. ठीक है. अब उसके बाद 38% गोज फॉर व्हाट? टोनैलिटी. सो एक वर्कशॉप हुआ मेरा, और उसके बाद 2 स्टूडेंट्स मेरे पास आए. ठीक है. एक स्टूडेंट आया और उसने मुझे बोला, मैम योर वर्कशॉप वॉज वेरी गुड. आई एक्चुअली एन्जॉयड योर वर्कशॉप एंड आई लर्नड अ लॉट. दिस वॉज द बेस्ट वर्कशॉप ऑफ माई लाइफ. फर्स्ट स्टूडेंट सेड दिस. सेकेंड स्टूडेंट, ma'am, wow, your workshop was so nice. It was the best workshop of my life. I learned so much from you and I want to become like you. Now tell me, first वाला influence करेगा या second वाला influence करेगा? Second वाला. क्या change है? Words are same. Words are same, no? And we used to think that words are very important. तो words तो same है, लेकिन कौन ज़्यादा effective communicator है? सेकेंड वाला. क्या जरूरत है? सेकेंड वाले में क्या क्या था? सेकेंड वाले में सेकेंड वाले में सेम 7% वर्ड्स, देन 38% ऑफ टोनैलिटी. मैम वाओ, कैन यू सी द डिफरेंस? एंड आफ्टर दैट बॉडी लैंग्वेज. करेक्ट, बॉडी लैंग्वेज. तो बेटा ज़रूरी क्या है कि मैक्सिमम लोगों तक हम पहुँचे, उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम एक्चुअली सब तक पहुँचे. और उसके लिए ज़रूरी क्या है? यूज़ ऑफ करेक्ट टोनैलिटी, करेक्ट पिच का यूज करना जरूरी है. वॉल्यूम आपको चेंज करते रहना पड़ेगा, स्पीड आपको चेंज करते रहना पड़ेगा, पिच आपको चेंज करते रहना पड़ेगा. ओके. 38% गोज फॉर द टोनैलिटी एंड रिमेनिंग 55% गोज फॉर व्हाट? फॉर बॉडी. एम आई मेकिंग सम सेंस और नॉट? यस. तो अब यहाँ कोई सिंगर है क्या?
थोड़ा बहुत डिसेंट भी गा लेते तो चलेगा. So please come. And Beta, you please keep clicking the pictures so that I can have the data with me. Okay. It will help me a lot, and I will be sharing with ma'am also. तो ये क्या continuously वीडियो चल रहा है? I'll send you all the pictures and video too. Okay, thank you ma'am. So nice of you. Okay, so please come. अब तुम्हारा टास्क, तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? अच्छा मुझे बताओ कि कोई ऐसी बुक है जो तुमने मल्टीपल टाइम्स पढ़ी है? सब्जेक्ट बुक्स तो पढ़ी होगी ना? है ना? तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट जो भी है और तुम्हारी फेवरेट बुक जो भी है, ठीक है? सपोज एक बुक को तुमने 3-4 बार पढ़ा है. मैं अगर बोलूँ कि कोई भी पेज पिक करो और वर्ड टू वर्ड मुझे बिना देखे पढ़े के बताओ, कैन यू डू? नो? Roughly a page in the book has got 258 words. And if I say, recite your favorite song, most favorite song, बिना रुके, बिना कोई गलती किए, can you do that? Yes. तो एक song में भी तो roughly 258 words ही होता है. तो difference क्या है? Difference है melody का, difference है tonality का. When you add melody, when you use your tonality as your power in communication, then you know you actually create the impact. Are you getting it or not? Okay. And are you seeing how do I use my hands? Do I look a confident person or not? Tell me first. Yes. आपका perception, and be honest, okay? आपका perception मेरे बारे में क्या होगा? When you are looking at me, do I look confident or not? Yes. So a very confident person or a very weak person in confidence? So देख रहे हो कि मैं अपना body language क्या रखती हूँ? You are not supposed to interact with others with words only or with tonality only. Use correct body language also. Okay. So what is your favorite song? Most favorite. Just 2 lines. So हम लोग इतना टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है. Please do that. Yes. सोचो. हाँ थोड़ा सा सोचो. क्योंकि वैसे तो कितना टाइम लगाओगे थोड़ा सोचने? थोड़ा सोचने में थोड़ा टाइम लगेगा कि ज़्यादा टाइम लगेगा? कोई सजेस्ट कर सकते हैं सॉन्ग? अपना फेवरेट सॉन्ग भी दूसरे सजेस्ट करेंगे? क्योंकि मैं अक्सर ऐसा होता है ना. अच्छा तुम बताओ, तुम्हें पहला नशा पहला तुम्हारा आता है? नहीं तो फिर तुम्हारा जो फेवरेट सॉन्ग है, क्योंकि उसके साथ हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो तुम्हारा ऐसा सॉन्ग जो तुमको कभी भी रात को 12 बजे उठा के ये है देखो पावर पोजेस मिला. These are the power poses, okay? And these are the poses which will increase your stress levels and which will also decrease your confidence level, because here you know, here they are contracting. You can see there. Can you see? Yes. Never do this when you are supposed to communicate with somebody. Okay? Whether you feel that confidence in your heart or not, that is secondary. Fake it till you make it. So these are the power poses which you are supposed to take up. Be expansive. Expand yourself. Look big in order to become more confident. Okay, I have given you थोड़ा time. बताओ. चलो sing. बेटा तुम्हारी हेल्प इसलिए लेनी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे स्पीकर नहीं चल रहे हैं. अदरवाइज मेरे पास वो है जो मुझे एक्चुअली तुम लोगों को सुनाना था, बट बिकॉज स्पीकर्स आर नॉट कनेक्टेड टू दिस, दैट इज व्हाई आई हैव टू टेक योर हेल्प. और इतना सारा कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में बोलने के बाद भी अपने ग्रुप में जहाँ तुमको नॉमिनेट किया गया है एज अ सिंगर, ओके, यू कैन नॉट सिंग, वो तो भी गलत बात है. चलो जल्दी लेट्स स्टार्ट. एंड यू ऑल विल क्लोज योर आईज. हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे Feel the melody, close your eyes, don't look at her. तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे
interrupt. Keep close. Please close your eyes. Okay, listen to her again. हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। Thank you. Clap for her. Actually, that's no, and she is a wonderful singer. Keep it up. तो अब मुझे ये बताओ कि when she sang for first time, when she sang for second time, then she sang for third time. Could you make the difference? Yes. And which was the most impressive? First one. So what was the magic there? Like melody, tonality, everything. Yes, the melody, the tonality, the pitch, that was correct, that was apt. Okay, लेकिन इसके बाद इसने गाया तो उतना ये जल्दी नहीं गा पाई क्योंकि सिंगर है ना, तो ये बेईमानी नहीं कर सकती अपने सुरों से. Okay, तो इसने ये उतना जल्दी नहीं गा पाई. But अगर if you will speed up or if you will slow down, then what happens, you know? ये influence ही नहीं करेगा तुमको. It will not reach to the deepest core of your heart. The song is very melodious, no doubt at all. We love this song, but if you will increase the speed or if you will slow down the speed, what will happen? It will not reach to your heart. So, in order to be influential, what is needed? Correct tonality, correct pitch, at the same time correct speed also. With the correct speed, I want to mention one thing. Listen to me. Can I start? Everybody look at me. Okay, so with the speed, let me introduce one more concept. कभी ऐसा हुआ है क्लास में जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपकी मैम शेयर कर रही है, मैम सर दोनों पढ़ाते हैं ना आपको, तो आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो साइंस में हम फिजिक्स ले लेते हैं. फिजिक्स वाले कितने हैं? जो फिजिक्स वाले नहीं होंगे, केमिस्ट्री वाले तो सारे हैं ना, वैसे हम किसी भी, चलो केमिस्ट्री ले लेते हैं. केमिस्ट्री का कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ठीक है, एंड द कॉन्सेप्ट व्हेन इट इज लॉन्च्ड बाय योर प्रोफेसर, टीचर स्कूल में होते हैं, व्हेन इट इज लॉन्च्ड बाय योर प्रोफेसर, देन हैव यू नोटिस्ड कि वो जो एकदम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वहां पर उनका स्पीड जो है वो धीरे हो जाता है. रीजन क्या है? क्योंकि ना जब हम, शी इज माई लिसनर, ओके, एंड आई एम स्पीकिंग टू हर, so if I will speak to her in lower frequency, ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, सबको पता है, सबको ना, साइकोलॉजी का स्टूडेंट होने की जरूरत तो नहीं है उसके लिए. तो ब्रेन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स. एंड न्यूरॉन्स that fire together. अब इसका मतलब क्या है? टेली. तो suppose she is my listener and I am speaking to her in a very low frequency. तो मैं जब एकदम लो फ्रीक्वेंसी में इससे बात कर रही हूँ ना, तो इसके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो भी फायर होते हैं लो फ्रीक्वेंसी में. समझ रहे हो? इट इज ऑल साइंस, है ना, इट इज ऑल साइंस फैक्ट बेस्ड. सो जब मैं इससे लोअर फ्रीक्वेंसी में बात करूंगी तो इसके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं वो फायर करेंगे लोअर फ्रीक्वेंसी में. जो कनेक्शन डेवलप होगा वो होगा लोअर फ्रीक्वेंसी में, जो इसको टाइम देगा इन ऑर्डर टू कैप्चर द कॉन्सेप्ट, इन ऑर्डर टू थिंक डीपर अबाउट व्हाट आई एम सेइंग.
लेकिन अगर मैं इसको हायर फ्रीक्वेंसी में इससे बात करूँ, द कॉन्सेप्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम स्पीकिंग टू हर इन अ हायर फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगा, इसके ब्रेन की जो न्यूरॉन्स हैं वो भी कैसे फायर करेंगे, हायर फ्रीक्वेंसी में, एंड देन शी विल नॉट बी एबल टू मेक एक्चुअल सेंस ऑफ व्हाट आई एम डिलीवरिंग। आर यू गेटिंग इट और नॉट? तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए खड़े हो, पब्लिक स्पीकिंग का मतलब ये नहीं है बेटा दैट 100 of people should be sitting before you and you are talking. It's not like that. When two people are speaking to each other, it is also communication, public communication. You are communicating publicly. Okay, public speaker मैं और ये भी है. When I am speaking to her, I am a public speaker. तो जब भी आप कोई important बात कहना चाहो, जहाँ पर जिसकी आपने बहुत तैयारी करके रखी हुई है कि ये एक ऐसा पार्ट है जो मैं बोलूँगी तो सामने वाले पे बहुत अच्छा impact पड़ेगा. So you are supposed to say it in the lower frequency with the correct pitch, so that you can ensure that it is reaching to the listener in the truest sense, with the intention which you were having. Are you getting it or not? Is it clear? तो अब समझ आया कि इसको बुला के हम लोगों ने 3 अलग-अलग tonality में क्यों song गाया? She sang no? Yes, sir. So could you understand the importance of right tonality now? Yes. Okay. Now, and I have shown you, no? मेरा एक student आया था और जो मुझे बोल रहा था कि मैम ये, और फिर मुझे बोल रहा था मैम ये. Could you see? Yes. Which is more effective? Could you see that? Yes. So is it easy to apply, or is it difficult? Easy. Who says it is easy? Who says it is difficult? प्रैक्टिस किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? फॉर हुज बेनिफिट यू विल बी डूइंग इट? किसके बेनिफिट के लिए? अपने खुद के लिए. बिकॉज यू नो बेटा, एक स्पीकर चाहे आपका हार्ड स्किल्स जो भी हो, बिकॉज मैम बोल रहे थे ना गर्चा मैम की आपका हार्ड स्किल तो डेवलप हो जाता है इन द क्लासरूम, है ना, बट सॉफ्ट स्किल हमारा सिलेबस ही हमको उतना फ्रीडम नहीं देता है. फिर भी साइकोलॉजी में मैम आपसे बहुत कुछ शेयर करते होंगे, मैम एक्सपर्ट हैं उस चीज़ में, लेकिन जहाँ तक नॉर्मल स्ट्रीम्स हैं जैसे PCB या PCM है तुम्हारा, तो वहाँ पर तो बहुत बड़ा लिमिटेशन होता है सिलेबस का, यूनिवर्सिटी उसको अपडेट नहीं करता है. तो किसी प्रोफेसर के पास आपको देने के लिए वो इनपुट्स नहीं होते हैं. ऑल्दो इफ दे वांट टू शेयर देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, बट इतना सिलेबस होता है कि उसके बाहर वो नहीं जा पाते हैं. तो ये हार्ड स्किल्स तो डेवलप हो जाती है, बट सॉफ्ट स्किल, अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो, एवरीवेयर इट इज़ नीडेड, यू विल हैव एन एक्स्ट्रा एडवांटेज इन योर जॉब और इन योर बिजनेस और इन योर पर्सनल रिलेशनशिप और एवरीवेयर वेयर एवर यू कैन टेक इट. बिकॉज एक बहुत अच्छी क्लास चल रही है और मैं ऐसे बोरिंग टाइप बैठी हूँ, जो जैसे इसको बोला था बोरिंग बैठी थी, लेकिन ये बैठी थी एकदम सैड. तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सोच के देखो. So you have to take care of your body language to the optimum level everywhere, whether you are communicating with others or not. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. अच्छा, अब एक चीज और सोच के देखो. What are the qualities of a good communicator? Let's say when I get entered in this class, okay, my entire presentation, my entire content is in English. But this crowd, do not underestimate yourself with whatever I am going to say now, okay? क्योंकि लैंग्वेज जो है ना बेटा, वो सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस करने का जरिया है. कोई और लैंग्वेज सीख जाने से आप ज़्यादा स्मार्ट हो जाते हो या आप ज़्यादा कैपेबल हो जाते हो, ऐसा नहीं होता है. ओके, इट इज़ जस्ट अ टूल और अ मीडियम टू एक्सप्रेस योरसेल्फ. तो लैंग्वेज को सिर पे चढ़ा के रखना नहीं है कि हमको इंग्लिश नहीं आती, हमको सिर्फ हिंदी आती है. इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, और लैंग्वेज को हम लैंग्वेज तक ही रखें. गुजराती छत्तीसगढ़ी को हम उतना इंपॉर्टेंस देते हैं क्या? क्योंकि वो तुम्हारे घर में बोलते हैं, है ना. कोई महाराष्ट्रियन होगा, कोई यहाँ पे पंजाबी होगा, कोई सिंधी होगा, हम अपनी मदर टंग को उतना इंपॉर्टेंस देते हैं, उस लैंग्वेज को नहीं. लेकिन फिर इंग्लिश को हम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? And if it is so important, you are just supposed to put some efforts, nothing else. Are you getting it or not? Okay. तो मैं क्या बोल रही थी बताओ. बताओ. मैंने बोला कि मैं जैसे ही अंदर आई तो मैंने देखा कि यहाँ पे
सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी स्पीकिंग है, बारिंग 1 और 2. ओके, दोज हु बिलोंग टू इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, है ना, वर्नाकुलर मीडियम से जो बिलोंग करते हैं वो बहुत कम बच्चे हैं यहाँ पे, और रेस्ट जो है वो सारे हिंदी में. अब मेरा पूरा कंटेंट जो क्रिएट किया हुआ है वो क्या है, इंग्लिश में. द लैंग्वेज इन विच आई डिलीवर मोस्ट ऑफ माई वर्कशॉप्स इज इंग्लिश ओनली. अब अगर मैं इंग्लिश में बोलते जाऊँ और मैं अपना काम खत्म करके यहाँ से बाहर चले जाऊँ, तो जिस पर्पस के लिए मैं आई हूँ वो फुलफिल होगा? नहीं. So what I am supposed to do according to the need of my audience? What I am supposed to do? I am supposed to be flexible. I am supposed to be flexible. I am supposed to change my style of delivery, and I have to make sure that if this is not working for me, I have to make a different choice. If that is not working for me, I have to take a different choice. And if this also not working for me, I have to take another choice. But I have to ensure that I do not give up whenever I am supposed to communicate in the class. Are you all getting it or not? Yes. So, what is the best quality of a very good communicator? Being flexible. Being what? Being flexible. The meaning of communication is the response it receives. The meaning of the communication is the response it receives. No matter what. मेरा इंटेंशन बहुत अच्छा हो सकता है यहाँ पर आने का, यहाँ डिलीवर करने का, बट अगर मैं जो डिलीवर करना चाह रही हूँ वो आप लोगों तक पहुँचे ही ना, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ मी बीइंग हियर एंड कम्युनिकेटिंग इन द क्लास? नो पॉइंट एट ऑल. तो बेसिक कम्युनिकेशन का जो रूल है वो ये है कि कम्युनिकेशन मीन्स द रिस्पॉन्स इट जनरेट्स, द रिस्पॉन्स इट रिसीव्स. एंड अगर वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जो इंटेंडेड था, वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जो इंटेंडेड था, जिस इंटेंशन को रख के वो पूरा पीस तैयार किया हुआ था कम्युनिकेशन का, अगर वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, देन व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू? यू आर सपोज्ड टू टेक अप अदर चॉइसेस in order to have different reality, in order to have different reality. Because if you will not change, you know what will happen, you are going to have the same reality every time, and then you are going to be disappointed from yourself कि हाँ एक बार ट्राई करके तो देखा था, 2 बार ट्राई करके देखा था, पर वो रिजल्ट ही नहीं मिला. तो प्रॉब्लम कहाँ था? प्रॉब्लम कहाँ था? सोचो, जल्दी बताओ. You people are very intelligent. सोचो. If I am coming here, I am delivering the entire content which I have created on communication skills only and only in English, and that too with a very high speed. तो क्या होगा? Big failure. Yes. है ना? Because intention ही fulfill नहीं होगा. Big failure. Why? Because I was rigid. So I have to become what? Flexible. I have to become what? Flexible. I have to see. I have to be intelligent enough. Listen to me, beta. Very, very important information I am going to share. First of all, you need to know what you are going to deliver. पहली चीज़ क्या होनी चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या डिलीवर करने वाले हो. सेकेंड चीज़, आपको इतना विजिलेंट, इतना स्मार्ट होना चाहिए कि आप जो डिलीवर कर रहे हो वो सब तक वैसे पहुंच रहा है कि नहीं जो इंटेंशन था. ठीक है. और थर्ड चीज़ क्या होनी चाहिए, अगर ये वैसे नहीं पहुंच रहा है, देन यू आर सपोज टू चेंज योर अप्रोच. Take another choice. If this is working, it is good. If it is not working, change. Take up another choice. If this is also not working, take up another choice. But ensure that the communication is made in the similar meaning for which it was intended. जिस intention के साथ वो तैयार किया हुआ था, उस intention के साथ ही ये सब तक पहुँचे. Am I clear? Yes. Okay. So from here, just 1 minute. तुम लोगों को पता है कौन से इमोशंस होते हैं, बेसिक इमोशंस? फर्स्ट या देख के बिना बताओ. हैप्पीनेस. जो बेसिक इमोशंस होते हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस, हैप्पी, सैड, फियर, डिस्गस्ट. डिस्गस्ट मतलब नॉट लाइकिंग. ओके. एंड एंगर. And the most favorite one is what? Surprise. It is surprise. Okay, surprise, not shock. So these are the 6 emotions. एक जो कम्युनिकेटर होता है उसमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि ये सारे इमोशंस के हिसाब से अपना वॉइस मॉड्यूलेशन कर पाए. So when he is happy, he is supposed to express himself in the same pitch.
हैप्पीनेस की पिच, हैप्पीनेस की टोनालिटी होनी चाहिए. व्हेन ही इज एंग्री, then he is supposed to take up the pitch which will be suitable for the expression of the anger. Okay, so in order to become a good communicator, you are supposed to practice all these emotions through your tonality, through your pitch. Okay. Okay, so let's come for pronunciation. So whether you are comfortable or not, it's okay. We are, at least we can try, you know, at least we can give it a try. So one by one, I'll ask you to get up, because the agenda which was given to me for this workshop was pronunciation also. Okay, so somebody, whenever I will ask anybody to stand up and read without thinking that whether you are pronouncing the word correctly or not, what others will think, without thinking that. Okay, so yes beta, you, black scarf. Fourth word. Okay, yes, you want to try? My fourth, coupon. Okay, yes बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके. कूपन. हाँ, yes, pink suit. Yes. Today we are not having that much time to take your personal introduction. Yes. कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या पढ़ोगे इसका? फोर्थ वाला कूपन. ओके, कूपन का मतलब क्या होता है, समझते हो ना? यस, यस. और कोई ऐसा है जो डिफरेंट कुछ ट्राई करना चाहेगा? शी सेड कूपन, रेस्ट ऑल आर सेइंग कूपन. Instagram, YouTube must be used for your own development also, for the development of your linguistic ability. It is pronounced as coupon. It is pronounced as coupon. It is not coupon. Okay, what is it? Colleague or colleague? Colleagues. Okay, okay. Sit down. Next set I will take. याद रखना बेटा, it is not to demean you in the class or insult you in the class. It is just to spread the awareness. Okay. Anybody now take your initiative? No, कौन खड़ा होगा? Take initiative, everybody. Yes, you are a very bright girl. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Light. Yes. Light. Yes. Light. Yes. Light. Yes. Light. Yes, Ida. Light. Yes. सब वही बोल रहे हैं, हम थोड़ा चेंज कर देंगे. Anybody is having some different pronunciation? It is called elite. Elite का मतलब होता है dignified. Elite group of people, dignified group of people, elite class. Okay, this is called as elite, not elite. Okay, sit down, sit down. Sit down. Don't feel bad for yourself. I am not judging you. You should not judge yourself. You should not judge anybody else also. Okay, let's put the efforts in order to become more effective. Okay, next. कौन खड़ा होता है? I am waiting. When there is no one to judge, what is the problem to take efforts? Very good. Thank you. Yes, beta. Iron. Yes. 4 लेटर का छोटा सा वर्ड है. और कौन होगा? आयरन. यस, घर में यूज करते ना? यस मैम. हाँ.
आयरन, एक टैबलेट होता है और हाँ हाँ हाँ। बट ये वो वाला आयरन है। हाँ प्रेशर। वो भी उसको भी बोल सकते हैं, जो टैबलेट होता है हाँ। उसको भी ले सकते हैं। लास्ट ग्रीन सूट, लास्ट लाइन आयरन। यस बेटा बोलो फिर से। यस, क्लैप फॉर हर। आर क्लैप फॉर हर। आर इज साइलेंट। अब इंग्लिश लैंग्वेज का यही प्रॉब्लम है कि अगर आर को साइलेंट ही रखना है तो वहाँ पे लगाया ही क्यों है ना। बट स्टिल वी कैन नॉट हेल्प। हियर इट इज कॉल्ड आयन। आर इज साइलेंट। गुड गुड गुड। सिट डाउन गुड। नेक्स्ट चलो, कौन खड़े हो रहे जल्दी बताओ। Determined. रेड दुपट्टा। तुम्हारी स्माइल ब्रॉड है ना, तो वो एकदम मतलब ऐसे लाइट करती है। इट मेक्स द रूम लाइटर। यस, हाँ बोलो बेटा। यस, कॉर्नर वन पिंक दुपट्टा। डिटरमाइंड। यस, डिटरमाइंड। ओके ओके, जस्ट वेट ना, लेट मी क्लिक द फोटोग्राफ बिकॉज शी फॉरगेट्स। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको दी है मैंने। Are you people enjoying the workshop or not? Yes. ऐसे कौन बोलता है? Tonality भूल गए? Are you people enjoying the workshop? Yes. Okay. So it is not determined. ये determined word तो बार बार यूज करना पड़ेगा ना लाइफ में. It is determined. Okay, it is not determined. It is determined. Okay, sit down, sit down. Okay. What is it called? Merchandise. Good. Then this restaurant. है ना, रेस्टोरेंट नहीं, हम लोग राजनांदगांव वासी रेस्टोरेंट चलेंगे हम लोग बोलते हैं, बट इट इज रेस्टोरेंट. What is it? B is silent. Okay, it is boom. Okay, boom. And you people are going to speak this a lot once you get married, you know, and once you will be expecting. Boom. Okay, this is warm. This is not warm. This is warm. This is vineyard. Okay, never say vineyard. It is what? Vineyard. Then क्या जल्दी बोलो. Cocoa. It is not cocoa. Okay, it is not cocoa. It is called what? Cocoa. Okay, remember. Now this. It is berry. It is what? Berry. First one. Acoustic. Acoustic. ठीक है, it is called what? Acoustic मतलब जो गिटार वगैरह होता है ना, जो प्ले करते हैं हम लोग, गिटार हो गया या फिर और क्या होता है. बेसिकली अकूस्टिक जो है ना, ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ होता है जब वो बहुत ज़्यादा फाइन ट्यून होता है, उनकी जो ट्यून है वो बहुत फाइन ट्यून होती है तब. It is not called acoustic, it is called acoustic. Okay, acoustic. And we are done with this, I think. This. What is it? This is mundane. Mundane का मतलब होता है वेरी टिपिकल बोरिंग टास्क, रिपीटेटिव, बार. तो ऐसा हो जाता है ना कि सेम आपका लाइफस्टाइल चल रहा है, आप बोर हो जाते हो. तो दैट इज मंडेन. दैट इज कॉल्ड व्हाट? मंडेन. ओके, एंड दिस इज व्हाट? It is called epitome.
यू नो थोड़ा सा डेलिकेसी लाना पड़ता है. इट्स कॉल्ड व्हाट? एपिटोमी. 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 ठीक है. सो यूज यूट्यूब एंड योर इंस्टाग्राम फॉर दीज पर्पसेस ऑल्सो. क्योंकि हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं या फिर हिंदी मीडियम से निकले हुए, इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि हम लाइफ में कभी ग्रो नहीं करेंगे. आई ऑल्सो बिलोंग टू हिंदी मीडियम ओनली. माई एंटायर एजुकेशन टिल माई फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएशन. Okay, but that doesn't mean that your language would stop you, because language is just a medium to express yourself. आप उसको इतना सिर पे चढ़ा नहीं सकते हो और उसको excuse नहीं बना सकते for not doing well in your life. Are you getting it or not? Yes. So start putting efforts. Yeah? No, I'm just asking whether I'm having time or not. Okay. Yes, ma'am, we have to. You can use it. Answer. We have more of time, you can use it. Okay. So last 15 Because minutes. it's a very wonderful session I attended after a very long time. Thank you very much. Can I use 15 minutes? Yes, ma'am, yes, ma'am, no problem. अच्छा पहले ये बताओ कि इंग्लिश में कॉन्वर्स करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे? करना चाहोगे ना? Yes, ma'am. So there are certain hypnotic words. You know क्या होता है बेटा? Nobody likes to be told what to do. अगर मैं तुम लोगों को बोलूँगी ना कि ये करो, वो करो, कल से पढ़ना शुरू करो, ज़्यादा YouTube के वीडियोस देखो, ज़्यादा मूवीज़ देखो, इंग्लिश में सबटाइटल्स के साथ इंग्लिश मूवीज़ देखो. सबके घर में टीवीज़ हैं ऑफ कोर्स, और आपके सबके घर में स्मार्ट टीवीज़ भी होंगी, है ना. मोस्ट ऑफ द हाउसेज यू मस्ट बी हैविंग द स्मार्ट टीवीज़. इफ नॉट यू आर हैविंग स्मार्टफोन्स. ओके. सो इफ आई टेल यू कि कल से इंग्लिश में मूवीज़ देखना शुरू करो विद सबटाइटल्स. जब हम इंग्लिश में मूवीज़ देखना शुरू करते हैं ना विद सबटाइटल्स, तो सबटाइटल्स की वजह से हमको एक तो ये समझ में आता है कि वो बोल क्या रहे हैं. शुरू में ये होता है कि नहीं समझ में आता है, लेकिन इतना ज़रूरी क्या है समझना? ज़रूरी ये है कि वो कौन सी टोनालिटी यूज़ करते हैं, कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, हम पहले वो सीखें. और फिर धीरे धीरे हम नंबर ऑफ वर्ड्स, जो हमारी वोकैबुलरी इतनी लिमिटेड है, उसको एक्सपैंड करते चलें, है ना. ज़रूरी वो है. तो अगर nobody likes to be told what is to be done or what to do, क्योंकि वो बड़ा अथॉरिटेटिव हो जाता है, और कोई तुमसे अथॉरिटेटिव टोन में बात करे तो कैसा लगता है? Do you feel the urge to accomplish the task? फील होता है वो अगर कोई अथॉरिटेटिव टोन में बात करता है. जैसे पेरेंट्स गुस्से में तो किस लैंग्वेज में बात करते हैं? बहुत अथॉरिटेटिव. अथॉरिटेटिव लैंग्वेज में अगर कोई तुमसे बात करता है तो तुमको कैसा लगता है? फिर क्या होता है कि रेजिस्टेंस हाई होता है ना. रेजिस्टेंस हाई होता है, करना पड़ जाए तो अलग बात है, बट यू डू नॉट गिव योर 100%. और अगर सामने वाला कोई ऐसा है जिसका हमारी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है ज़्यादा, और वो अथॉरिटेटिव लैंग्वेज यूज कर रहा है, तब क्या करोगे? तो फिर करोगे कुछ बोल रहे हैं वो? नहीं. है ना. सो यू नीड समबडी टू कन्विंस यू इन अ नॉन अथॉरिटेटिव लैंग्वेज, है ना. और ये नॉन अथॉरिटेटिव लैंग्वेज का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस गिरा दो. रेजिस्टेंस क्या कर दो? गिरा दो. तो कुछ वर्ड्स मैं तुम लोगों को बताने जा रही हूँ. सबके पास आई थिंक पेन पेपर है. यूज योर पेन एंड पेपर in order to write these words. These words are called magical words. These words are called magical words. शायद अभी समझ में नहीं आएगा when you will start using no. तो बेसिकली क्या होता है, ये दूसरों की सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं कि सामने वाला आपको फॉलो करने लग जाता है without knowing. Automatically he or she starts following you, following your instructions. Why? Because ये वर्ड जो है ना वो रेजिस्टेंस के लेवल को लो करते हैं. सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे काम करते हैं कि जाके रेजिस्टेंस लेवल को क्या कर देते हैं? लो कर देते हैं. ठीक है. सो अब वो वर्ड्स देखते हैं हम. These words are also known as magic words, और these words are also known as hypnotic words. इसका हिंदी भी तुम यूज करके देख सकते हो. ठीक है. Now listen to me. You are going to listen to me. Now she took efforts to come here and do what I said her to do. Okay? She took efforts, no? Yes. लेकिन फर्स्ट वाले में क्या हुआ? मैंने बोला बोरिंग और इसने लिया सैड. तो अब मैंने इसको फीडबैक दिया. तो यू पीपल आर गोइंग टू लिसन टू मी एंड वॉच माई वर्ड्स. ओके. सो व्हाट्स योर नेम बेटा? पारुल. ओके. सो पारुल को मैं फीडबैक दे दूँ. क्लियर? पारुल, you were good, but if your body language was correct and if you could do what I said exactly, then it would have been better. क्या लग रहा है?
नहीं, बट इस कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या जनरेट हो रहा है? फिर से रिपीट करूं? Parul, you were good, but if you could have done better and repeated exactly what I said, it would have been better. क्या लग रहा है? The feedback is positive or it is negative? Negative. क्यों? हाँ? मैसेज वो है, मैंने यहाँ पे एक वर्ड ऐसा यूज किया है कि उस वर्ड ने क्या किया है पता है तुमको? कि उस वर्ड के पहले वाला जो बोला हुआ है ना, which was good part. I said Parul, you were good. So that was a positive feedback. So इस but ने क्या किया? तुम सबके सबकॉन्शियस माइंड पर ऐसा इफेक्ट डाला कि बट के पहले बोला हुआ पूरा जो है वो ऑटोमेटिकली हो गया डिलीट। और याद क्या रह गया? जो बट के बाद बोला हुआ पूरा नेगेटिव है। नेगेटिव नहीं है, इट वाज अ सजेशन एक्चुअली। इंटेंशनली आई केप्ट माय बॉडी लैंग्वेज सच सो दैट यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड इट। बट एक्चुअली हुआ ये है कि मैंने इसको पहले अच्छा बोला है और इसके बाद एक सजेशन डाला है, लेकिन वो सजेशन मैंने क्या डाल के डाला है? So you know, whenever you will use this word but in order to give feedback to anybody, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काम करना है ना सबको, शादी वादी करके नहीं बैठना है ना, करना है बेटा। लाइफ में अपना एग्जिस्टेंस प्रूव करना है खुद को। एवरीबडी, एवरी गर्ल शुड बी अ वर्किंग गर्ल एंड यू नीड टू अर्न फॉर योर सेल्फ। ठीक है, नेवर बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स to give funds to you. Yes. Okay, manage your own finances. So that gives you a certain kind of confidence that actually gives your existence a power. हम इतने बेचारे कभी ना बने कि हम दूसरों पर डिपेंड करें कि अपने फंड्स के लिए पापा के सामने, फिर भाई के सामने, फिर आगे जाके हस्बैंड के सामने हम हाथ फैलाएं। ठीक है, सो इफ यू वांट टू वर्क, ऑफ कोर्स प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ही काम करना पड़ेगा। Yes. और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम करना है, देन फीडबैक इज वेरी मच नेसेसरी। कितनी बार फीडबैक हम घर में भी देते हैं, मम्मी ठीक अच्छा बना था पर ना इसमें नमक ज़्यादा हो गया था। तो क्या याद रह गया? अच्छा बना था तो गया, याद क्या रह गया? वर्ड के पहले वाला जो बोला था ना, वो किसी के भी सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे काम करता है कि वर्ड के पहले या पर के पहले बोला हुआ सेंटेंस पूरा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है और उसके बाद याद क्या रह जाता है? ओनली एंड ओनली नेगेटिव सेंटेंस व्हिच वाज यूज्ड। ओके, सो अब हम ये बट को क्या करें? What do we do with this but? So whenever you are giving feedback to somebody, instead of using but, you are supposed to use a word which is and. A and D. Okay, A and D. फिर से ध्यान से मुझे सुनोगे. Look at me everyone. See, what is this but doing? The but deletes the sentence which was used previously and remembers only which has been said after using but, which is a negative one. Okay, so what do we do? या तो हम नेगेटिव को पहले रख ले और बट के बाद पॉजिटिव बोल ले। अगर बट बोलना इतना जरूरी है तो हम क्या करें? let's be smart enough. What do we do? Before this but we use the negative. मम्मी नमक थोड़ा ज्यादा हो गया था पर बना बहुत अच्छा है। तो अब क्या याद रहेगा? नमक ज्यादा हो गया था will be taken as a suggestion which will lower down the resistance. Okay, so either you use this negative before this word but, or instead of using but use and. Use what? And. So replace your but with and, or do one thing. but के पहले क्या? पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। बट के पहले क्या? नेगेटिव। और बट के बाद क्या? पॉजिटिव। सो let's rephrase this for her. Okay, you were good and if you could have followed my advice correctly, if you could have followed my advice correctly, it would have been better. Listen to me again, okay? This is the last one. Actually, I am having much more to give to you. Suppose if I get the chance again, I'll come back and I'll give it to you, okay? But can I listen to me. I could have given you only two words, but and. There are many, okay? So again, listen to me again. You were good and if you could have followed my suggestion correctly, it would have been better. अब ये यहाँ पे क्या होता है? The resistance level will be low and next time she will try to follow me exactly.
Are you getting it or not? Yes. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, ma'am. It's a wonderful session, as I said. And I attended a very long time. Such a wonderful session, ma'am. So thank you so much. And as I said, it's a wonderful session. And Madam, valuable words plays a magical environment here. And I hope you all are enjoying. Yes. And you all are get benefited by that session. And ma'am, I personally feel that we should schedule your long sessions with her. But because Thank of you for the being so kind. but because of the time limitation, we have only 5 days, and we have already we approaches. I mean, we approached you for 2 days. 2 days. Yes. No, only for one day, but I was in Only for Mumbai. one day? Yes. Day before yesterday, ma'am confirmed that. Okay. So because of you were out of a station, so we approached for one day. It's okay, So- ma'am. Next time, whenever you will call me, I will definitely. I would love to be with them because they want to learn, and I just want And to. we definitely invite you for another session. Thank you. Definitely. Whenever we get chance, we definitely invite you. It's a wonderful session. So for the vote of thanks, I would like to invite Dr. Mona Makhija. Please. Before vote of thanks, I would like to invite convener of this program, Dr. H.K. Garcha ma'am, to please come and felicitate our guest with the certificate and honor. So I'll just you again. I'm really honored. Thank you. Thank you. One photograph with you all. तुम्हारा वो क्या है? GPS. See, like if you want to test something, so you don't have to test all the rice in the bowl to know whether it is cooked or not, the exact quality. So I just had the honor of being here for the last part, but then I got the idea what it was earlier also. So it was indeed, I think, very knowledgeable and very beneficial to you all. I think we must have gained a lot from ma'am's session, and we hope to see her in the future also. We have one remedial courses coming ahead, so ma'am will be very honored and happy if you could. And I'll be join. honored. Thank you so much. Thank you. Thank you. Now I would like to invite Dr. Mona Makhija ma'am for vote of thanks. Ma'am. धन्यवाद उस परमात्मा का सबसे पहले जो हमें हर कदम पर इतनी बुद्धि और इतनी समझ देते हैं कि हम अपने कार्य करते चले जाते हैं। उसकी मदद के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, दैट्स फॉर श्योर। धन्यवाद कॉलेज के सभी पूरे के पूरे स्टाफ का, इंक्लूडिंग हमारे प्रिंसिपल महोदय, जिनके मार्गदर्शन से हम ये कार्यक्रम करते हैं। और बहुत सारा स्टाफ है जिसकी मदद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ, यहाँ पे ये डायस नहीं था और हमको पुरानी बिल्डिंग से डायस उठा के यहाँ पे लेकर आना था, तो हमें 2 प्यून की हेल्प से ये यहाँ पे लाना पड़ा। और उस समय पर मुझे एक ही चीज़ ख्याल में आ रही थी कि अगर ये प्यून्स नहीं होते तो ये डायस यहाँ नहीं आ पाता। आज माइक नहीं चल रहा था तो उस समय पे भी हमें मदद की ज़रूरत पड़ रही थी। तो कई बार ये दिमाग में बात आती है कि अगर
ये स्टाफ ना हो हमारे आसपास तो हम शायद कुछ भी ना कर पाए। करेक्ट। धन्यवाद मैम का जिन्होंने इतना अच्छा सेशन लिया। धन्यवाद हमारी संयोजक मैम डॉक्टर चेतना गुप्ता का, जिनके बहुत अथक प्रयासों से ये प्रोग्राम हो पाया। धन्यवाद प्रिया तलरेजा मैम का, जो हमारे साथ यहाँ आज नहीं है लेकिन वो भी हमारे इस प्रोग्राम में बराबर की भागीदारी रही। थैंक यू आप सबका जो यहाँ पर आकर बैठते हैं और सुनते हैं। अब आप ना हो तो हमें सुनेगा कौन? थैंक यू सो मच। अभी हम आप सबके साथ मैम की एक फोटो लेंगे, उसके बाद आप लोग सब अपना नाश्ता लीजिएगा, रजिस्टर में साइन कीजिएगा, उसके बाद ही जाइएगा। थैंक यू सो मच। I also want to thank Dr. Makhija ma'am because it's a teamwork. That's true. और मैम नहीं बुलाते तो मैं आती, मतलब मैं नहीं आ पाती। तो एक्चुअली एंटायर क्रेडिट गोज टू हर कि मैम ने मुझे इस लायक समझा कि मैम को लगा कि ये सेशन शायद मैं लेट हूँ। कितना फ्रूटफुल था that you people will decide, but definitely if I will get the chance again to come here and share something with you, I would love to. So you have been a wonderful Thank you everyone. Thank you so much. नहीं लेकिन ये initiative देखो ये हुआ कैसे था, हमने पहले इनको किया था। ओके बंद कर दे। क्योंकि बाहर शायद इतना स्पेस नहीं चल मैं फोटो ही भी मस्त है। मैं चश्मा मैं यहाँ सेंटर में आ जाऊँ। आ जाओ बेटा। Somebody please click a photograph और उसके बाद आप बैठ जाना, कोई और आ जाएगा। आ जाओ, इधर आ जाओ। और बंद करना था। नहीं वीडियो चल रही है। आपकी मोबाइल में दो। और we'll say cheese. Victory for victory. Okay. Ready? 1, 2, 3. Say cheese. Thank you. Thank you. चल हमारा आजू बाजू में एक वीडियो बना दो ना। वीडियो है इसमें, चल रहा है चल। Okay. Again then. Ready? 1, 2. Say cheese. Cheese. दादा सुनो। Okay, clap for yourselves, everyone. Okay, thank you. Thank you very much. खींचेगी नहीं खींचेगी। अभी कने मैं खींचे तो नीली बात एकदम अच्छा। हमारा मन के अच्छा नहीं हुआ तो फिर नीला मन के देख कितना अच्छा है। देखा कैसे